जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन। देखो बीटा फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गामा फंक्शन देखा था। गामा फंक्शन क्या था कि वहां पे कोई सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है और बीटा फंक्शन के अंदर मल्टी वेरिएबल की बात हो रही है। जैसे कि गामा फंक्शन का क्या था, गामा 0 to इंफिनिटी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन था, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हमें सिंगल फंक्शन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे मल्टी फंक्शन है, एम और एन, दो फंक्शन है। और गामा फंक्शन का नोटेशन है अ, इस टाइप का, और बीटा फंक्शन का नोटेशन है बी वाला। ओके, तो ये हो गया हमारा बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन की कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई बीटा फंक्शन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है और इक्वेशन ये फॉर्म में दिया है, जिस फॉर्म का ये है कि जीरो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेज टू m-1 इनटू इन ब्रैकेट 1 - x n-1 - x रेज टू n-1 dx, जहाँ पे m और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है। गामा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा एम एन जो है, तो उसको हम बीटा एम एन भी लिख सकते हैं। एक्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज आंसर कुछ आया बीटा 1 2, तो हम बीटा 2 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो बीटा फंक्शन अगर इस टाइप में हमें दिया है तो क्या हो सकता है कि समझो कोई इस टाइप का एग्जाम्पल दिया है 1 2 0 to 1 x रेज टू 3 एंड 1 - x रेज टू 5 dx। अब हमारा बीटा फंक्शन होगा क्या, तो बीटा 0 to 1 x रेज टू लिखेंगे 2 - 1 एंड 1 - x 4 - 1 dx। अब इसका बीटा होगा हमारा 2 और 4, ये हमारा बीटा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं कि अगर हमें कुछ बीटा फंक्शन दिया है और कोई इंटीग्रेशन दिया है और हमें बीटा फंक्शन से सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन हमें ये दिया है 0 to 3 - x रेज टू 1/2 x रेज टू 5/2 एंड dx। अब देखो इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारा बीटा फंक्शन क्या है, तो हमें पता है बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू m-1 और 1 - x रेज टू n-1 dx, इस टाइप का है। देखो यहाँ पे ये 3 - x है, मतलब इस टाइप का कुछ फंक्शन यहाँ पे है। अब इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी फंक्शन है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू मिले, यहाँ पे कुछ वैल्यू, लेकिन लिमिट जो है वो 0 से 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे 0 से 3 है। अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, तो सपोज ये जो x है ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या मैं कुछ एज्यूम कर लूँ, लेट एज्यूम करता हूँ मैं x की जगह पे 3t। क्यों 3t, क्योंकि लिमिट भी हमें 1 करनी है, इसलिए 3t। ओके, तो हमने x की जगह पे 3 दी, तो t क्या हो जाएगा हमारा, तो t हो जाएगा हमारा 3 x/3। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं t की वैल्यू, सॉरी, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो t हो जाएगा हमारा 0। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो t हो जाएगा हमारा 1, मतलब लिमिट हमारी आ गई 0 to 1। अब हमने जो एज्यूम किया था क्या, x इक्वल टू 3t। अब इसका डेरिवेशन करते हैं तो dx और 3 dt। ओके, अब ये जो भी वैल्यू है इक्वेशन नंबर हमारी स्टार है वहां पे पुट करते तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 to 1 3 माइनस x की जगह पे 3t, वैल्यू है 1/2 तो 1/2, फिर यहाँ पे होगा x की पावर, तो x की जगह पे 3t, तो 3t की पावर 5/2
और ये dx, अब dx की जगह पे क्या है 3dt, अब 3dt। अब देखो सब में 3 है, तो क्या मैं 3 को कॉमन ले सकता हूँ? तो सपोज मैं 3 को कॉमन ले रहा हूँ, तो फंक्शन हमारा मिलेगा 3 की पावर, यहाँ पे देखो क्या 1/2, तो पावर 1/2 निकलेगी। फिर ये 3 की पावर 5/2, तो 5/2 कॉमन निकली। और ये 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी और 1/2 और t की पावर 5/2 dt। ये जो 3 यहाँ पे था वो तो हमने कॉमन निकाला। अब इसका सपोज मैं एलसीएम निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, 3 की पावर क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 4 बाई, सॉरी 8/4, और आंसर 8/2, एलसीएम लेंगे 2, 8/2 और आंसर होगा 1/5, 8/2 आंसर होगा हमारा 4 ओनली। ओके, फिर 0 to 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी और ये 1/2 t⁵5/2 एंड dt। अब ये जो एग्जांपल है देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो -1, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो -1 आना चाहिए। अब -1 कैसे आएगा, तो 3 की पावर 4, 0 to 1, अब ऐसे लिखो 3 की पावर 5/2 और 1 माइनस टी 1/2 dt। अब ये हमारा जो फॉर्म है सेम ये हमारे बीटा फंक्शन का फॉर्म है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अब इसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा जिसके अंदर 7/2 - 1 और 3/2 - 1, ये अगर करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/3 ये हो गया हमारा बीटा एम एन, ये m और ये n, तो ये हमारी फॉर्मूला बीटा m है। तो बीटा 7/2 एंड 3/2, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? अब एग्जांपल नंबर 2, इस टाइप का कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जिस एग्जांपल में हमें दिया है कि 0 to 1 x अपॉन 1 माइनस x⁵5 dx, इस टाइप का हमें कुछ एग्जांपल दिया है। अब देखो सबसे पहले तो इस टाइप का जो फॉर्म है उसमें देखो बीटा फंक्शन है, इसका मतलब सेम फॉर्मूला दी है 0 to 1, फिर x⁻m−1, फिर 1 माइनस एक्स n-1 dx, इस टाइप का हमें कुछ फंक्शन दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं ये जो है, तो इस साइड में सपोज ये जो 1 माइनस x⁵5 है उसको मैं ऊपर ले जाऊं तो शायद कुछ चेंज हो सकता है, तो करेंगे x⁻1 x⁵5 -1/2 dx। अब देखो ये -1/2 तो इस टाइप का कुछ फंक्शन हमें मिल रहा है। अब समझो x की जो वैल्यू है वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, अब x की जो है 5 उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ t, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चेंज आ जाए तो शायद कुछ हमें मिल सकता है जो इस फॉर्मेट के अंदर मिले। तो x⁵5 को मैं t समझ लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा x, और ये ऑपोजिट साइड पे जाए तो क्या होगा t⁵1/5 dx। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो dx, इसका डेरिवेशन करेंगे तो 1/5 t⁵1/5 - 1, ये हो जाएगा। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx 1/5 और ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो होगा 5, 5 - 1 तो -4, तो 1/5 फिर होगा t⁻4/5 dt, ये माइनस आया। ओके, अब हम ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर हमारी जो स्टार है इसके अंदर पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर के अंदर पुट करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या होता है। तो देखो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करते तो t की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू 1 पुट करते तो, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो t की वैल्यू भी 1 ही हो रही, सेम है, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होगी, तो लिमिट होगी 0 to 1। अब ये x है, x की जगह पे क्या t⁵1/5, तो t⁵1/5, अब 1 माइनस फिर क्या है x⁵5, अब x⁵5 की जगह पे क्या लिखा है, तो x⁵5 की जगह पे हमारा है 1, तो x⁵5 की जगह पे 1 पुट करेंगे।
x⁵ की जगह पे t पुट करेंगे तो t पुट किया। अब यहाँ पे dx, तो dx की जगह पे क्या है 1/5 t⁻⁻⁴/5 एंड dt। अब इसमें से सपोज कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन निकालेंगे। देखो क्या कॉमन निकलता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू कॉमन निकलती है तो 1/5 को मैं कॉमन ले लूँ पहले, बाहर, कॉमन नहीं बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे ये और ये दोनों का t⁻1/5 प्लस -4/5 और 1 माइनस टी, और ये जो -1/2 है वो लिखना भूलना नहीं है, ओके, -1/2। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3/5, 0 to 1 t⁻³ और ये हो जाएगा 1 माइनस टी -1/2। अब इसमें अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू ऐसी मिल रही है जो वैल्यू मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिले, और पॉजिटिव वैल्यू मिलने के बाद क्या है ये वाले फॉर्मेट में मिले, क्या कि m-1 और n-1 वाले फॉर्मेट है। यहाँ पे m-1 और n-1 वाले फॉर्मेट में नहीं है। तो सपोज मैं ऐसा लिखूं t⁻² इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, t⁻1/2 और dt। देखो कैसे, सो t इक्वल टू सॉरी -3/5 इक्वल टू n-1 करते हैं। अब देखते हैं जो वैल्यू इस साइड पे जाएगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 2/5। अब 2/5 -1 करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, सेम सेम वैसे 1/2 के लिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास इतना है। अब देखो, अब हमारा ये जो फंक्शन है वो गामा फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये m और ये हमारा n। अब लिखते हैं वैल्यू 1/5 सॉरी बीटा 2/5 एंड 1/2। ये हो गया हमारा बीटा फंक्शन, जिसका आंसर हमारा ये है। अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। जय श्री कृष्णा, थैंक यू स्टूडेंट।